ये है मेरा नथिंग फोन 3 जो लॉन्च होने के 6 महीने के बाद हमने परचेज किया था एट जस्ट 37,000 रुपीज़, जो इसका फैंटेस्टिक वैल्यू था क्योंकि फ़ोन लॉन्च हुआ था 80,000 रुपीज़ का एंड उस प्राइस पे कोई सेंस नहीं बनाता था। एंड करंटली फ़ोन के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये 40-50,000 रुपीज़ के अंदर एक परफेक्ट डील लगती है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज की वीडियो में बात करते हैं क्योंकि आज मैं स्पेसिफिकेशन की एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाला हूँ। इस फ़ोन को लेने का मेरा रीज़न काफ़ी सिंपल था। मुझे चाहिए था एक यूनिक डिवाइस जो सैमसंग एंड एप्पल जैसे बोरिंग ना दिखे, कुछ हटके हो, एंड ये फ़ोन एग्जैक्टली सेम डिलीवर करा है। मैं इसके डिज़ाइन का उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यूनिकनेस में आप बोल सकते हो मैं इसका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ोन लेके यूज़ करने के बाद मैं काफ़ी अच्छे से समझ गया, नथिंग फ़ोन ही सेल करा, एक्सपीरियंस सेल करा है। जैसे आप आईफोन परचेज करते हो, नॉट फॉर द वैल्यू बट फॉर द एक्सपीरियंस दे आर सेलिंग। नथिंग एग्जैक्टली सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करा, लेकिन इन ए बेटर वे। राइट नाउ मेरे पास मल्टीपल फोन्स हैं। जैसे मैं कोई फोन ओपन करता हूँ, ढेरों सारी नोटिफिकेशन इन डिफरेंट कलर, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। ओपन करने का मन करता है, भाई देखूँ क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नोटिफिकेशन है, उसको चेकआउट करो। अगर मैं फ़ोन नॉर्मली उठा भी लेता हूँ टू चेक द टाइम और समथिंग, उसके बाद फ़ोन को ओपन करके इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रॉल हो जाती है एंड इससे स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बाय एंड ऑफ द डे काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन स्विचिंग टू दिस वाज द राइट कॉल, क्योंकि भाई यहाँ पे पीछे मिलती है ग्लिफ मैट्रिक डिस्प्ले, जिसका सिंपल यूज़ है। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन इन्होंने डिज़ाइन किया फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जिससे आप इसको कंट्रोल एंड कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे अगर टाइम चेक करना है, मैं यहाँ पे बैक डिस्प्ले से टाइम चेक कर सकता हूँ एंड अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ विदाउट गेटिंग एनी डिस्ट्रक्शन। अदर देन दैट, जब भी मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो जो मोनोक्रोम यूआई है, आइकन्स हैं, वो मुझे उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करते एंड ऐसा मन नहीं ललचाता कि भाई ये चीज़ ओपन करके देख लूँ, वो चीज़ देख लूँ, ये नोटिफिकेशन आई है, वो नोटिफिकेशन है, नथिंग लाइक दैट। काफ़ी प्लेन रहता है, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बाय एंड ऑफ द डे काफ़ी बूस्ट होगा। एंड ये चीज़ आप ट्राई करके देखना, ये एक्चुअल में काफ़ी इफेक्टिव है। अब देखो, ये तो थी एक्सपीरियंस की बात। उसके बाद एक फ्लेक्सी लेवल का फोन था नथिंग का ये, जहां पे आपको ब्लोटवेयर ना के बराबर मिलेंगे, एक्सपीरियंस काफी स्मूथ मिलेगा। हाँ, 80,000 रुपीज़ के हिसाब से ना तो इसका प्रोसेसर था, ना इसका कैमरा था, एंड ना ही ओवरऑल फीचर्स थे। लाइक जो स्टोरेज टाइप दी गई है, जो कनेक्टिविटी टाइप दी गई है, कुछ भी ऐसा नहीं था जो 80,000 रुपीज़ इस फोन के लिए आप स्पेंड करो ना आपको लगेगा कि भाई वर्थ है। लेकिन 40-50,000 रुपीज़ अगर आप पे कर रहे हो ना, वो चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो मार्केट साइज़ है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब ये आ जाती है एक मिड रेंज मार्केट, जहाँ पे आजकल मिड रेंज स्मार्टफोन ही मिल रहे हैं। पहले जहाँ पे फ्लैगशिप किलर मिलते थे, वो नहीं मिल रहे। तो ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली फॉर दिस फोन, क्योंकि 4A Pro इससे एक्सपेंसिव है, फीचर्स इससे कम है, एंड बाय एंड ऑफ द डे ये एक बेटर वैल्यू है। जो डे टू डे टास्क हम करते हैं, जैसे स्क्रिप्टिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, एंड इवन बी रोल शूट हो गया, तो ये फ़ोन प्रीटी मच हैंडी है। मैं यहाँ पे अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, इवन फ्रंट 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। सारे कैमरा 4K वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं 60 FPS, विच इज़ ग्रेट डील। लेकिन दो यहाँ पे मुझे मेन प्रॉब्लम लगी। पहला, जो कैमरा कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे उतना बेटर नहीं है। सेकेंडली, कंपेयरिंग टू आईफोन, सिंस मैं आईफोन यूज़र हूँ, मेरे पास दो iPhone 17 है, मैं उनको मेनली बी रोल्स एंड वीडियो शूटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। लाइक अभी यूज़ हो रहा है। इस फ़ोन को मैं उतना रिलायबल नहीं समझ सकता जितना आईफोन का कैमरा, स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे अच्छे आ जाते हैं, लेकिन स्टिल आईफोन इज़ वे अहेड देन दिस। चाहे आईफोन 14 हो, 15 हो, 16 हो, वीडियो क्वालिटी इज़ मच बेटर। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड मैक्रो लेंस मिल जाता है। अगर आप मैक्रो फोटोज क्लिक करते हो, देन लेंस काफ़ी अच्छा है, कैमरा बेटर परफॉर्म करेगा। इस प्राइस के हिसाब से आपको कैमरा डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए अच्छा बैटरी लाइफ, तो दूसरा चाहिए आपको एक डिसेंट प्रोसेसर। प्रोसेसर की हमने बात कर ली थी कि भाई ये 80,000 रुपीज़ वाला प्रोसेसर नहीं था। इस प्राइस रेंज वाला प्रोसेसर डेफिनेटली है, क्योंकि जो नोट लेटेस्ट आया उसमें हमने चेक किया, सेम प्रोसेसर यहाँ पे है। अगर आप गेमिंग करते हो मीडियम टाइप के, या थोड़ा इंटेंस गेमिंग भी करते हो, BGMI या अदर गेम्स जो ग्राफिक इंटेंस होते हैं, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे ट्राई किया। 120 FPS आराम से हैंडल कर लेता है। सेकेंड टू मैक्स पॉसिबल सेटिंग पॉसिबल है यहाँ पे। देन जेंसन इम्पैक्ट जैसे 50 GB वाले गेम्स हैंडल कर लेता है। मैंने गेम खेले भी हैं, ट्राई भी किए हैं, डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते हैं फ़ोन में, तो ये फ़ोन बिना कोई दिक्कत के हैंडल कर सकते हैं गेम्स को हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए। लेकिन अगर आप गेमर हो एंड आपको चाहिए फ़ोन जस्ट फॉर गेमिंग, तो कंटिन्यूसली 4 to 5 आवर ये फ़ोन हैंडल नहीं कर पाएगा। रही बात डे टू डे टास्क की, इतनी चीज़ें हैंडल कर रहा है, तो भाई टास्क में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक
6 से 7 महीने हुए हो चुके हैं इस फ़ोन को यूज़ करते। फ़ोन ने कभी भी सिंगल टाइम लैग नहीं किया। तो एक चीज़ सॉर्ट होगी। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। अब जब मैं तो पूरा दिन ये ग्लिफ मैट्रिक्स इंटरफेस यूज़ करता हूँ एंड कितना भी चाहूँ मैं इस फ़ोन को 5 to 6 आवर से ऊपर यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो उतना ही बैटरी लाइफ मिलता है या स्क्रीन ऑन टाइम आप बोल लो। एंड बाय एंड ऑफ द डे मुझे फ़ोन चार्ज करना ही पड़ता है। तो एक दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है अगर आप लाइट यूज़र हो, मीडियम टाइप के यूज़र हो। अगर आप हो हैवी यूज़र तो भाई आपको बाय एंड ऑफ द डे से पहले ही इसको चार्ज करना पड़ेगा। पॉजिटिव पार्ट इज 65 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है तो अंडर 1 आवर ये फुल चार्ज हो जाता है। सेकेंडली फ्लैक्सिबल लेवल फीचर्स लाइक वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मिलती है। नोट मैक्स है बट वायरलेस पावर बैंक है या चार्जर है तो आप इससे कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो विच केम हैंडी एंड आपको फील होगा भाई कुछ आपने पे किया है फॉर ए फ्लैक्सिबल लेवल फोन। अब रही बात डे टू डे यूज़ में आने वाली चीज़ों की लाइक आपका फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, यूज़र इंटरफेस इन अदर टास्क, सब कुछ यहाँ पे नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छे हैं। चाहे यहाँ पे आपको टॉप क्वालिटी फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो काफ़ी क्विक है। फेस अनलॉक सैमसंग से मुझे बेटर लगा। मैं अल्ट्रा फोन्स का काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़र रहा हूँ। अभी भी S25 अल्ट्रा हमने परचेज किया, उसका फेस अनलॉक एंड इसके फेस अनलॉक में मैं नथिंग को ही प्रेफरेंस दूंगा बिकॉज दिस इज फास्टर एंड एक्यूरेट। सो अगर आप थोड़ा डिफरेंट फोन चाह रहे हो 40-50,000 रुपीज़ में आपको एक फ्लैक्सिव फोन नहीं, फ्लैक्सिव क्लियर एटलीस्ट मिल जाए, देन ये फ़ोन डेफिनेटली बढ़िया है। क्योंकि आजकल सैमसंग A सीरीज़ या नथिंग की 4A सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हाइप पे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव प्राइस। इवन नोट सीरीज़ के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो मुझे ये फ़ोन एंड सैमसंग S25 FE इनसे बेटर कोई फ़ोन नहीं लगता इस प्राइस रेंज में। बाकी आप अपने ओपिनियन कमेंट बता सकते हो, शेयर कर सकते हो हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो कैसा लगा लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।